જય સિયારામ સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને બધાને મારા સપ્રેમ જય સિયારામ. આજે 15 તારીખ અને ગુરુવાર 15મી ઓક્ટોબર અને ગુરુવાર થયું અધિક માસની કૃષ્ણ ત્રયોદશી, એટલે 13 અને 14 ભેગું છે. આવતીકાલે અધિક માસની અમાવાસ્યા, કાલે અધિક મહિનો પૂરો થઈ જશે. અધિક માસ પૂરો થશે અને પછી નવરાત્રિની શરૂઆત થશે. એટલે 17 તારીખ અને શનિવાર પહેલું નોરતું છે. જો કેટલા ઝડપી દિવસો વયા જાય છે, ખબરે ન રહે એમ જીવન વયું જાય છે. કેટલું જીવી નાખ્યા. આવો સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક જનક સુતા જગ જનની जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पाव. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक भल जाय. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरं कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी. रामचरितमानस के सुंदर कांड, ये पंचम सोपान, उसकी कुछ चौपाइयाँ लेकर के हम चर्चा करें हैं. भगवान राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दे दी कि अब कोई रास्ता नहीं, पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण, हवे तो युद्ध है कल्याण. और सारी दुनिया में से बांदर भालू इकट्ठे हो गए और सब चले. तब क्या हुआ सृष्टि का ये वर्णन आपने कल सुना. लेकिन यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तो लगे खान फल बालू कपूर विपुल कपिवीर. देखो कैसी सेना है. भगवान राम जी की सेना कैसी है. उसके लिए न तो भोजन का प्रबंध करना है, न तो यूनिफॉर्म का प्रबंध करना है, कोई व्यवस्था नहीं करनी है, न तो आयुधों का, हथियारों का भी प्रबंध करने की जरूरत नहीं है. बड़े बड़े पहाड़, वृक्ष, पत्थर, ये उनके आयुध हैं. तो देखिए
कैसी सेना। अब भगवान राम जी समुद्र के उस पार उतरे हैं, ये समाचार लंका में पहुंच गए। वहां निचाचर रही सशंका, पहले से ही निशाचर सशंका थे। कब से? जब से हनुमान जी लंका को जला के गए थे, तब से सब भयभीत थे, शंका में थे। अरे निज निज ग्रह सब कर ही विचारा, अपने अपने घर पे, अपने अपने मोहल्ले में इकट्ठे होकर के सब विचार कर रहे हैं कि भाई जिसका एक दूत इतनी कठोर करनी करके गया, एक बंदर पूरी लंका को जला के गया है, तो यही आए पुर कवन भलाई, वो खुद आएंगे। नगर की क्या भलाई है, कैसे बनाए उसे? नगर में दूत घूम रहे रावण के। मंदोदरी ने दूतों को पूछा नगर का क्या हाल है। दूतों ने मंदोदरी को कहा कि जहां देखो वहां लोग भयभीत हैं। लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि एक बंदर लंका को जला के गया, उनका स्वामी आएंगे तो लंका क्या हाल होगा, इसलिए पूरी लंका भयभीत है। दो तीन सन सुनी पुरजन बानी, नगर जनों की बात दूतों के पास से सुनकर मंदोदरी अधिक अकुलानी, मंदोदरी को ज्यादा चिंता हुई। वैसे देखो ना तो गृहिणी को ही ज्यादा चिंता होती है। दुख से आबरूदार ने जने हर हम घोड़, उन्हें पकड़ भरे में घोड़, जने खंबे बछड़ी खेमरा, दुख से आबरूदार। ग्रह लक्ष्मी है ना, गृहस्थी चलाना है। बड़ी व्याकुल है मंदोदरी, चिंतित है। इतने में रावण आता है, तो रावण से रहसी जोरी कर पति पग लागी, पति को अपने कर जोड़ के प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और बोली बचन नीति रस पागी। नीति रस में डुबो के वचन कहने लगी, कहती, समझाती है, रावण को मनाती है। कंत करश हरिसन परिहर, हे कंत, हे स्वामी, भगवान राम जी के साथ में ये जो कलह है वो त्याग दिया। मैं आपसे विनंती करती हूं कि मोर कहा अति ही तहय धर्म, मैं जो आपको कह रही हूं हित की वाणी है, आप थोड़ा हृदय में धारण करो, थोड़ा सोचो तो स्वामी। समझत जासु दूत कई करनी, इनका एक दूत, इसने अक्षय कुमार को मार दिया, अशोक वाटिका को उजड़ कर दिया और आपकी पालित लंका, आपकी रक्षित लंका उसको जला गया। और जाते जाते उसने ऐसी गर्जना किया कि ये गर्जना आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। और समुझत जास दूत कई करनी, स्त्रवहि गर्भ रजनी चल धरनी, आज भी कई राक्षसियों के गर्भ गल जाते हैं।
इसलिए महाराज मैं विनंती करती हूँ कि उनके दूत को, राम के दूत को बुलाओ और उनको बुला करके सीता इनके साथ भेज दो। सुनो नाद सीता बिनु दीने, स्वामी सीता जी को दिन्हे बिना कीर्तन तुम्हार शंभु अजकीने। ब्रह्मा जी या शिव जी भी आपका हित नहीं कर सकता है। तव कुल कमल विपिन दुखदा, आपके कमल जैसे कुल को नष्ट करने के लिए ये सीता शीतल शासन आई। बहुत समझाया, बहुत समझाया। रावण मंदोदरी की बातें सब सुनता है। देखिए मंदोदरी, मंदोदरी कौन है? मंदोदरी जलदेव की पुत्री, जल से प्रकट हुई है। मंदोदरी जल की पुत्री है। जानकी जी पृथ्वी की पुत्री है। तारा वाली की पत्नी तारा वो आकाश की पत्नी है, पुत्री है। आकाश में से प्रकट हुई है। तारा आकाश में से प्रकट हुई है। मंदोदरी जल में से प्रकट हुई है। जानकी जी पृथ्वी में से प्रकट हुई है। अंजनी पवन से प्रकट हुई है और द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई। ये 5 सब द्रौपदी जी अग्नि से प्रकट हुई है। तो मंदोदरी अति स्वरूपवान थी। रावण मंदोदरी की बात मानता था, लेकिन मंदोदरी का कहा करता नहीं था, वो सुनता था। मंदोदरी को कुछ कहता नहीं था, लेकिन वो कटाक्ष करके, हास्य करके, मजाक करके मंदोदरी की बात को नहीं लेता था। श्रवण सुनी सटता करिबानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। मंदोदरी की ये बात सुन करके रावण खड़खड़ाहट हंसने लगा, अट्टहास्य करके हंसने लगा, कहने लगा सबय सुबाऊ नारी कर साचा। स्त्रियों का स्वभाव भयभीत होता है। मंगल महु भय मन अति काचा। स्त्रियों का मन कितना कच्चा होता है। देखो मंगल समय में भी वो भयभीत होती है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। स्त्रियों का स्वभाव भयभीत होगा। अरे भाई जो मरकट आवई, जो आवई मरकट कटकाई, सब बंदर भिगाओ इकट्ठे होकर के आएंगे तो हमारे राक्षसों को कई दिनों का भोजन मिल जाएगा, उनको खाकर सब जिएंगे। ऐसा हंस दिया और सभा की ओर रावण जाता है। रावण ने अपनी सभा बुलाई, बैठे सभा खबरी असी पाई। सिंधु पार सेना से बुलाई। रावण ने अपनी सभा बुला करके कहा कि भैया कहो क्या समाचार है। हमने ऐसा समाचार सुना है कि समुद्र के उस पार राम जी की सेना, मतलब कि बंदरों की, भालू की सेना इकट्ठी करके वो आए हैं। वो जैसी सचिव उचित मत कहूं। हे मंत्रीगण, सब मंत्री वर्य अपना अपना अभिप्राय सुनाए, कहो क्या करना चाहिए। हम लोगों को कौन सी तैयारी करना चाहिए। वो जैसी सचिव
उचित मस कहूं, आपका मत दो तो ये सब हंसे मस्त कर ही रहूं। सब सचिव खड़खड़ाहट हंसने लगे, ऐसे हंसने लगे। और रावण को कहा किसी ने के जीते सुरासुर तब श्रम न। अरे कितने देवताओं को आपने जीता है, सुरों को जीता, सुरों को जीता, पृथ्वी को जीता, दिग्विजय प्राप्त किया, तब आपको श्रम नहीं। और ये नर वानर के लेखे माही, नर वानरों की क्या गिनती महाराज। गोस्वामी जी यहाँ बहुत अच्छी सीख हमको सबको देते हैं। वो कहते सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस। अब गौर से सुनिए, सचिव माना मंत्री, वैद्य और गुरु, प्रिय बोल ही भय आस। या तो भय से, डर से, या आशा से कि कहीं मेरा चेला छूट न जाए, कहीं दूसरे की कंठी बांध न ले, इसलिए गुरु प्रिय बोले। और कहीं मेरा मरीज, मेरा दर्दी कहीं और डॉक्टर के पास और वैद्य के पास चला न जाए, इसलिए वो वैद्य में प्रिय बोले। और सचिव, सचिव माने मंत्री, कहीं मुझे इस पद से हटा करके दूसरे मंत्री को रख लेंगे तो मेरी तनख्वाह का क्या होगा। भय, आशा से ये तीनों अगर झूठ बोलते हैं तो तीन का नाश होता है। कौन कौन? राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। सचिव प्रिय बोलता है, जहां अप्रिय बोलना है वहां सचिव को अप्रिय बोलना चाहिए। वो सलाहकार है तो सही सलाह देनी चाहिए। अगर नहीं देता है तो राजा का नाश होता है। वैद्य सही सलाह नहीं देता है तो रोगी का नाश होता है। और गुरु सलाह नहीं देता है तो धर्म का नाश होता है। बड़ी करुणा के साथ ये बात सुनने जैसी है। अगर गुरु सही नहीं कहता है, गुरु को सही बोलने में एक तो भय है, दूसरा आशा है। बहुत बड़े कहना नहीं चाहिए लेकिन कहता हूं, एक आश्रम में गए थे, बहुत कमरे थे, बहुत विशाल। मेरे साथ स्वामी जी थे। ये नहीं कहना चाहिए लेकिन रहा नहीं जाता इसलिए कहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि बगल वाले कमरे में कोई दिल्ली से आए हुए भगत जन थे, वो शराब लेकर के बैठे आश्रम के कमरे में। तो स्वामी जी ने मुख्य महाराज जी को जाकर के कहा कि अमुक अमुक कमरे में ऐसे लोग शराब लेकर के बैठे, शराब पी रहे। महाराज जी ने एक आदमी को भेजा और कहा कि भाई कमरा बंद रखो। और स्वामी जी को कहा कि आप उधर मत जाओ, उधर मत देखो। क्यों? ऐसे लोगों से तो आश्रम चलता है ना, वो दान देते हैं तब तो आश्रम चलता है। आशा, अरे नहीं चले तो नहीं चले आश्रम, लेकिन गुरु है तो सत्य बोलना चाहिए। लेकिन क्या करें, गुरु सत्य नहीं बोल सकते हैं, सचिव आज सत्य नहीं बोल सकते हैं। और वैद्य डॉक्टर भी सत्य हैं। और इसलिए ये सृष्टि की ये हालत है, ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों का अभिप्राय है।
और ये अभिप्राय में हम भी सम्मिलित हैं। देखो भाई, सोई रावण कहूं बनी सहागी, रावण को अच्छा क्या लगा? स्तुति करही सुनाई सुनाई, अरे आप तो आप हैं, अरे आप तो आप हैं, अरे आप तो आप हैं। बस ये वार्तालाप चल रहा था। उस समय अवसर जानी विभीषण आवा। विभीषण भी एक मंत्री है, रावण का भाई तो है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों ने साथ में तपस्या किया था। रावण ने मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। कुंभकर्ण ने मांगा था निंद्रासन, और गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने भगवान की भक्ति मांगी थी। रावण ने सोचा, इसलिए रावण उसको कुछ कहता नहीं था, वो जो भक्ति करनी है वो करता रहे। क्यों? कि रावण को ये पता है कि तीनों को वरदान साथ में दिया है, अगर इसका वरदान झूठा होगा तो मेरा भी झूठा होगा। इसलिए रावण विभीषण को कुछ कहता नहीं था। विभीषण आया और भ्राता चरण शीसुते ही नावा, बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, मस्तक नमाया, पुनि सिर नहाई बैठे निज आसन। सबको प्रणाम, अपने आसन पर बैठे और कहा कि मति अनुरूप कहूं ही तो ताता। अगर आपका सम्मति हो, अगर आपका सम्मति हो, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मेरा कुछ अभिप्राय कहना चाहता हूं। जो कृपाल पूछे मुई बाता, मति अनुरूप कहूं निज पाता। अगर मुझे पूछते हो तो मैं कहना चाहता हूं कि बड़े भैया रावण, जो आपका कल्याण चाहते हो तो जानकी जी को चौथी के चंद्रमा के मुताबिक उसका त्याग कर देना चाहिए। चौथ भुवन की एक ही स्वामी है राम, इनको जाकर के दे देना चाहिए। और ये भी कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कितनी भी कामनाएं की जाए, आखिर में क्या है? कामना की पूर्ति, इसका तो कोई अंत नहीं है। क्रोध, इसका कोई अंत नहीं है। मद क्या, काहे का मद करें? मद करने से, अभिमान करने, मैं करने से, अभिमान करने से, मेरे पास ये है, ये करने से मन को सुख मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। अरे अभिमानी को ये पता नहीं, लोग उनको मूर्ख कहते हैं, इनको मूर्ख कहते हैं। जब हम अभिमान करते हैं तो लोग हमको मूर्ख मानते हैं। हे रावण, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसलिए सब परिहरि रघुबीर ही, बजो बजई जय संत। ये सबको छोड़कर काम को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो। और ये भी सुन लो बड़े भैया, राम राजा नहीं है, ये भुवनेश्वर है,
ये भुवन के पति है, भुवन के ईश्वर है, पृथ्वी के स्वामी है, कालों के काल है, महाकाल के काल है। कालहु कर काला, काल इनका काल वो है महाकाल, उनका ही है काल है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, जिसको ब्रह्म कहो, सारी सृष्टि जिससे चलती है, व्यापक अजित अनादि अनंता। मैं बार बार पद लागा, मैं बार बार आपको प्रणाम करके ये कहता हूं कि भैया मेरा दुलार रखे। मुझे आप छोटा भाई कहते हो ना, तो छोटे भाई की एक बात तो मान लो। उस वक्त माल्यवंत नाम का सचिव कहने लगे कि हाँ महाराज, मुनि पुलस निज शिष्य सन कई पटैया बाद, आपके नाना दादाजी, आपके प्रपिता पुलस्त्य ऋषि, उसने उनके शिष्यों के साथ में ये बात कह के मुझे कहा मैं आपको कहने के लिए आया हूं। तो माल्यवंत कहने लगा, विभीषण जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तात अनुज तव नीति विभूषण, जो धर्म कहत विभीषण। विभीषण तुम्हारा भाई है जो कहता है वो, लेकिन रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी। रावण क्या बोला? रिपूत कर शिकायत सट दो, दूरी न करहूं यहाँ इनको इक को। अरे कौन है ये दोनों को यहां से दूर कर दो, यहां से दूर क्यों नहीं हटाते हो? जो दुश्मन की वाहवाह करता है रावण को अच्छा नहीं लगा। बाल्यवंत समझ गया। बाल्यवंत खड़ा होकर के वो अपने घर की ओर चल दिया कि चलो भाई अब क्या करें। लेकिन विभीषण फिर से हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे रावण, सुमति और कुमति सबके भीतर रहती ही है, लेकिन जिसको आप बढ़ावा दो वो बढ़ती है। सुमति को बढ़ावा दो तो सुमति बढ़ती है, कुमति को बढ़ावा दो तो कुमति बढ़ती है। लेकिन क्या होता है कि जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति, और जहां कुमति होती है विपत्ति निदाना, वहां विपत्ति के सिवा कुछ नहीं होता। तब उर कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में कुमति बसी है, इसलिए आप हित अनहित को सुनना नहीं चाहते। काल रात्रि निशिचर कुल के राक्षसों के लिए जानकी जी सीता जी काल रात्रि है, तेरी सीता पर प्रीति घने।